हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ, आज हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे चंद्रयान 3 के बारे में। जी हाँ, चंद्रयान 3 जो आपके पास है, आपको खुद के अंदर से एक मोटिवेशन का काम करता है। क्यों? क्योंकि यार ये हमारे भारत की जो स्पेस एजेंसी इसरो, इसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा, तो एक हिंदुस्तानी होने की वजह से इसके प्रति आपको गर्व महसूस होना तो जायज़ बनता ही है, ठीक है ना। और आपको गर्व होना भी पड़ता है, गर्व महसूस होना भी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो इससे पहले हम यहाँ पर बात करते चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 जो 2019 में लॉन्च किया गया था, लेकिन चंद्रयान जो 2 था वो प्रॉपर रूप से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, ठीक है। लेकिन उसका जो ऑर्बिटर है, ऑर्बिटर आज भी मून के सरफेस में वहाँ पर गोल गोल घूम रहा है। लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग की अगर बात की तो सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 2 पर नहीं हो पाए थे। कुछ भी इशू था, टेक्निकल इशू, तो बहुत सारे इशूज़ के अंदर वहाँ पर इंक्लूड हो चुके थे, तो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाया था। लेकिन अभी यहाँ पर इसरो अपनी न्यू एनर्जी पोटेंशियल के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ लेकर आया है चंद्रयान 3। जी हाँ, जो यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। तो इसकी जो डेट है वो डेट यहाँ पर इसकी घोषित कर दी गई है। आप इधर ये फोटो देख सकते हैं कि 14 जुलाई 2:35 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा के आंध्र प्रदेश से उसको यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। जी, ये बात हमको इसरो के चीफ है एस सोमनाथ, उन्होंने यहाँ पर सबके साथ साझा की है कि 14 जुलाई से 2:35 पर इसको यहाँ पर लॉन्च कर रहे होंगे। और जिसकी लॉन्चिंग यहाँ पर डेट ये है। और उसके बाद जो लैंडिंग जो डेट है, लैंडिंग डेट कौन सी की जो मून की सरफेस पर लैंडिंग करेगा, वो यहाँ पर इसरो के चीफ उन्होंने बोला कि 23 अगस्त या 24 अगस्त को यहाँ पर इसको सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपके पास ये भी है, अगर किसी भी प्रॉब्लम्स के जरिए वहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स अगर आती है कि अगर हम इसको 23 या 24 अगस्त में इसकी सॉफ्ट लैंडिंग अगर नहीं करा पाते, तो फिर हम इसको लेकर जाएंगे सितंबर में। ये बात यहाँ पर इसरो के चीफ द्वारा यहाँ पर बताइए। चंद्रयान 3 आपके पास जो यान है पूरी तरह से तैयार हो चुका है और ये व्हीकल्स पर वहाँ पर बुधवार को ही लगा दिया गया था। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपके पास है, अगर भारत इस बार चंद्रयान 3 को मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में अगर सफल हो जाता, तो ऐसे करने वाला भारत चौथा देश यहाँ पर बन जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले जो देश है, अमेरिका, रूस और चाइना, वहाँ पर ये सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके। तो अगर भारत ऐसा कर पाता है तो ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात होगी। अगर हम बात करें इसके टोटल बजट की, इसका जो टोटल बजट है उस लगभग 650 करोड़ रुपये का इसके यहाँ पर टोटल बजट है। और इसके अंदर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपके पास चंद्रयान 3 है, ये मून के सरफेस पर एक लूनर यानी एक लूनर जो आपके पास धरती के लगभग 14 दिन के बराबर होता है, तो वहाँ पर 14 दिन तक यहाँ पर ये काम करेगा, लैंडर, मॉड्यूल और यहाँ पर रोवर। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें कि जो चंद्रयान 3 की जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पास होते हैं, एक आपके पास भाई आता है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो होता है आपके पास प्रोपल्शन मॉड्यूल, सेकंड आपके पास लैंडर मॉड्यूल और थर्ड आपके पास रोवर। तीनों के काम आपके पास यहाँ पर अलग अलग है और इससे बन के पूरा चंद्रयान जो 3 यहाँ पर ये बना हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या काम करेगा। जी हाँ, प्रोपल्शन मॉड्यूल जो आपके पास है, जो यहाँ पर सिर्फ है, स्पेसशिप है, इसको यहाँ पर उड़ाने का काम करेगा। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, इसको उड़ाने का काम करेगा। लेकिन जो आपके पास नंबर टू आपके पास यहाँ पर आता है लैंडर मॉड्यूल। लैंडर मॉड्यूल जो काम करेगा, इसका जो काम है, इसी का ही जो काम है, ये ही एकमात्र जो काम करेगा, ये मून की सरफेस पर लैंडिंग करेगा। यानी यही जो आपके पास सेकंड वाला पार्ट है, यही पार्ट मून के सरफेस पर लैंडिंग करेगा, ठीक है। और मून के सरफेस पर लैंडिंग करने के बाद इसके अंदर से निकलेगा रोवर। यानी यहाँ जो थर्ड पार्ट हमारे पास होता है रोवर, वो इसी के अंदर है। जब सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा तो इसके अंदर से निकलेगा, वहाँ पर क्या निकलेगा, रोवर निकलेगा, जो मून की सरफेस पर चलेगा, घूमेगा फिरेगा, और वहाँ पर चलने के बाद इसके अंदर से वो सभी जानकारी जुटाएगा। जुटाने के बाद वो यहाँ पर धरती पर भेजेगा अपने डाटा के द्वारा, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि यहाँ पर ये कैसे जाएगा, तो मैं आपको बता दूँ, ध्यान से बात समझने की तरह आप एक डायग्राम देख सकते हैं। उस डायग्राम के अंदर दिखाया गया कि सबसे पहले जो चंद्रयान 3 है वो क्या करेगा, वहाँ पर लगभग जो हमारे पास अर्थ है, अर्थ के 5 चक्कर यहाँ पर लगाएगा। लगाने के बाद दीर्घवृत्ताकार में यहाँ पर चक्कर लगाएगा। लगाने के बाद वो ठीक है कहाँ पर जाएगा, मून की जो ऑर्बिट्स है उसके अंदर फिक्स किया जाएगा और वहाँ पर भी कुछ चक्कर लगाएगा। चक्कर लगाने के बाद वो वहाँ पर जो मून की सरफेस पर वहाँ पर लैंडिंग करा जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन कि वहाँ पर वो लैंडिंग कैसे कराया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि 3 पार्ट्स मैंने आपको बताया। एक पार्ट्स आपके पास यहाँ पर प्रोपल्शन मॉड्यूल जो शिप को ऊपर लेके जाएगा, उड़ाने काम करेगा। तो वहाँ पर जब मून की सरफेस पर वहाँ पर लैंडिंग करेंगे तो प्रोपल्शन मॉड्यूल तो हो जाएगा अलग। तो फिर आपके पास वहाँ पर क्या बचेगा, वो आपके पास बचेगा ओनली लैंडर मॉड्यूल, जो वहाँ पर
उस पर लैंड करेगा। ये लैंड करेगा तो लैंड जब करेगा ये इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सेंसर लगाए गए हैं, सेंसर लगाए गए तो जिससे हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कहाँ पर इसको सॉफ्ट लैंडिंग करा जाए, क्योंकि आपके पास कोई पत्थर आ जाए, ऐसी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसको देखने के लिए वहाँ पर बहुत सारे सेंसर वहाँ पर लगाए गए हैं। जो सेंसर वहाँ पर आपके पास होंगे, ये जो लैंडर मॉड्यूल है, लैंडर मॉड्यूल मून की सरफेस से 7 किलोमीटर की ऊंचाई से 7 किलोमीटर की ऊंचाई से वहाँ पर ये लैंडिंग करना शुरू कर देगा। और जो सेंसर उसके अंदर रहेगा वो सेंसर वहाँ पर 2 किलोमीटर पर आते अपना काम शुरू कर देंगे, जिससे उनको पता लगे कि यहाँ पर हमको सॉफ्ट लैंडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, और बताया कि जब ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा तो ये 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से यहाँ पर लैंडिंग करेगा, गति से लैंडिंग करेगा, नहीं 1 सेकंड में 2 मीटर। लेकिन लैंडिंग करने के बाद जो रोवर निकलेगा वो 0.5 मीटर पर सेकंड की चाल से वहाँ पर गति कर रहा होगा, जिससे सभी जानकारी जुटाएगा और जुटाने के बाद वहाँ पर भेजेगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि जब ये वहाँ पर गति करेगा, चलेगा, ठीक है, 14 दिन तक वहाँ पर गति करेगा, क्योंकि इसके एक लूनर डे जो लूनर आपके पास 14 दिन तक वहाँ पर ये काम करेगा। जी, अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि वहाँ पर एक गति करेगा तो ये डाटा कैसे वहाँ पर भेजेगा, कैसे यहाँ पर इसको भेजाएगा। जी हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर बात करते हैं। देखो, अब जो आपके पास जो रोवर है वो रोवर वहाँ पर चलेगा, रोवर सभी जानकारी वहाँ पर जुटाएगा। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीज़ें लगेगी, सेंसर्स वगैरह लगाएंगे जो यहाँ पर इसको चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, देखेगा कि यहाँ पर क्या क्या आपके पास डाटा कैसे यहाँ पर भेजा जाएगा। जो डाटा होगा वो सबसे पहले डाटा वहाँ पर भेजा जाएगा किसको, लैंडर मॉड्यूल को, जो वहाँ पर लैंडर यानी रोवर क्या काम करेगा, रोवर अपना डाटा भेजेगा लैंडर को, ठीक है। अब लैंडर जो वहाँ पर क्या काम करेगा, लैंडर का जो सीधा संपर्क आपके पास है वो होगा आपके पास IDSC, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, ठीक है। वहाँ से सीधा इसका संपर्क होगा और संपर्क होने के बाद डाटा वहाँ पर भेजेगा। हाँ, अगर कोई एक ऐसी इमरजेंसी अगर वहाँ पर आ जाए कि ये डाटा भेजने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर आज भी मून की जो ऑर्बिट है वहाँ पर घूम रहा है, तो हम उससे कांटेक्ट करेंगे और डाटा वहाँ पर लेने का प्रयास करेंगे। तो IDSC जो आपके IDSN जो आपके पास होगा, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, ठीक है, जो भारत के अंदर स्थित है, ठीक है, तो वहाँ से इसका सीधा संपर्क करा जाएगा, डाटा वहाँ से देखा जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ये सभी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएगी, ठीक है। तो ये प्रक्रिया आपके पास यहाँ पर थी भाई चंद्रयान 3 के बारे में। अब इसके अलावा जो भी आपका कोई क्वेश्चन है चंद्रयान 3 से अलावा, चंद्रयान 3 के अंदर आपके पास जो भी यहाँ पर क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बता सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप यहाँ पर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी एक नए मज़ेदार वीडियो के बाद।